अगर तुमने इतने अच्छी आर्ट वर्क्स बनाने हैं कि दूसरे बोले भाई ये तूने बनाया है, मैं मान ही नहीं सकता, तो यू हैव टू गेट एडिक्टेड टू ड्राइंग। पर एक बात याद रखना, इंडिया का सबसे अल्फा यूट्यूब चैनल कौन सा है? सो ड्राइंग से एडिक्टेड होने का मतलब क्या है? ड्राइंग से एडिक्टेड होने का मतलब है हर टाइम ड्राइंग करना। मतलब तुम किसी भी टाइम अगर तुम्हें लोग देखते हैं तो तुम ड्राइंग करते रहते हो, और ये काफ़ी अच्छा है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि तुमने देखा होगा नॉर्मली अगर तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है तब भी लोग हफ्ते में 1 या 2 बार ड्राइंग करते हैं, वो रोज़ ड्राइंग नहीं करते। लेकिन अगर तुमने उन लोगों से एक लेवल ऊपर जाना है तो तुम रोज़ ड्राइंग करो, वो अच्छा होगा और तुम्हें जल्दी इम्प्रूव करने को हेल्प करेगा। तो काफ़ी लोग नाउ एंड देन कभी ड्रॉ कर लेते हैं, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, जब उनका मन करे। पहले मैं भी ऐसा ही था, लेकिन आपने देखा होगा जब आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो आपकी ड्राइंग्स इम्प्रूव नहीं होती और आपकी ड्राइंग्स वहीं पे अटकी रहती हैं जहाँ पे आप थे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो कोई एक ऐसा बंदा इमेजिन करो जिससे आपको कम्पीट करना है या फिर जिसके लेवल पे आपको जाना है आर्ट में, या ड्राइंग्स उसके जैसी बनानी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ केश आर्ट का। तो रैदर देन ये सोचने की कि भाई इसके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, इसके पास वो सब चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है, जो मैं नहीं ले सकता, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, उसके बजाय ये सोचो कि ये बंदा कितनी मेहनत करता है और कितना काम करता है अपनी एक आर्ट वर्क में। तो अगर वो बंदा रोज़ एक फ़ोटो अपलोड करता है, वैसे केश आर्ट ऐसा नहीं करता, लेकिन अगर वो बंदा रोज़ एक फ़ोटो अपलोड करता है मतलब वो रोज़ ड्राइंग कर रहा है, और मे बी 1 या 2 घंटे से भी ज़्यादा रोज़ ड्राइंग करता है, तो क्या तुम उस लेवल पे ड्रॉ कर सकते हो? और हाँ, ये बात भी ज़रूरी है कि अगर तुम उस बंदे के लेवल पे ड्रॉ करोगे तो तुम उससे कभी आगे नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम उससे हमेशा पीछे ही रहोगे, क्योंकि वो तो पहले से ही आगे है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें अपने कंपटीशन को बीट करना है, अगर हमें उस बंदे से आगे निकलना है जो बंदा हमसे पहले से ही आगे है, तो हमें उससे ज़्यादा वर्क पुट इन करना पड़ेगा। यानी अगर वो 2 घंटे ड्रॉ करता है तो हमें 3 घंटे ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर वो 3 घंटे ड्रॉ करता है तो हमें 4 घंटे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये फ़िलॉसफ़ी मैंने एक बंदे से उठाई जिसका नाम है एलेक्स समूजी, जो बिज़नेस में है उनको पता होगा कि वो कहता है कि तुम उस बंदे जितना काम कर सकते हो, लेकिन उससे तुम इम्प्रूव तो कर जाओगे, लेकिन उसे कभी बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने उससे ज़्यादा काम किया, उससे डबल काम किया, क्योंकि तुम आउटपुट को एकदम से इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तुम अपने इनपुट को ही इंक्रीज़ कर सकते हो। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो अपने इनपुट को इतना बढ़ा दो कि तुमसे कोई कम्पीट कर ही ना पाए। अगर तुम इस लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो तुम ड्राइंग से एडिक्टेड हो, और दूसरी बात तुम अपने कंपटीशन को ऐसे बीट कर दोगे पता भी नहीं लगेगा कम तुम उससे आगे निकल गए। तो एंड में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, गेट एडिक्टेड टू ड्राइंग। और लास्ट में एक बात याद रखना, डोंट बी अ बीट आर्टिस्ट। बाय।